इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो प्रीवियस ईयर में जो हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं वो आज की जो सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा दिल्ली सेट है 2 जो आया था आपका 2023 में। ठीक है, 2023 में जो सेट आया था उसका हम आज दिल्ली सेट है, ठीक है, ये करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। आपको अगर सर क्वेश्चन नंबर 6 आ गया बच्चे, जो क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर हटा दिया गया उस सिलेबस को मैंने यहाँ पे पिक नहीं किया है। बेवजूल आपका टाइम खराब होगा। और उस क्वेश्चन पे आप क्या मतलब है, हमें तो अब नंबर चाहिए ना, ज़्यादा दिन नहीं बच्चे। तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे। क्या कह रहे हैं? द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, the LCM of smallest two digit number and the smallest composite number is, यानी smallest two digit number and composite number का आपको बताना है LCM कितना होगा। बेटा जी देखो, अगर smallest two digit number की बात करूं मैं यहाँ पे smallest टू नंबर की बात करूं, टू डिजिट नंबर क्या है? बिल्कुल 10 है ना। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है आपका? तो कंपोजिट नंबर है हमारा 4। हमें क्या चेन का एलसीएम चाहिए, तो कुछ नहीं करना बच्चों, आपको 10 का फैक्टर करना है तो 2 इंटू 5 होगा। 4 का करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। जब एलसीएम की बात आती है, किसकी? एलसीएम की। जो पहले कॉमन है आप उसे ले लो, बच गया। 2 टू ज़ा 4, 5 20। ऑप्शन सी क्या है आपका? करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओके, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -4, 3 फ्रॉम वाई एक्सिस। देखो समझो इस क्वेश्चन को। देखो ये एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस है। कह रहा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ये जो आपको पॉइंट गिवन है इसकी डिस्टेंस आपको बतानी है कहाँ से? वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस मतलब देखो यहाँ पे दो चीज़ है, -4, 3, इसकी डिस्टेंस बतानी है। तो -4 हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे? ये एक्स पे है तो मतलब -4 इधर कहीं आएगा। 1 2 3 4, ये आपका -4 जाएगा। 3 की बात करें तो 3 1 2 3 जाएगा। तो अब कह रहा है कि वाई एक्सिस से कितना दूर है ये, तो ये तो वाई एक्सिस है ना, यही तो इसकी डिस्टेंस है। तो कितना हो जाएगा? -4। ऑप्शन नंबर। अच्छा, लेकिन हाँ, डिस्टेंस पूछा है ना, क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में रहता है। ऑप्शन नंबर इसका डी बी सही होगा, ऑप्शन बी न कि ए। ये कंफ्यूज मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बेटा, एक काम कीजिएगा, पहले आप जो भी क्वेश्चन आपको विजिबल हो पहले आप उसे एक बार खुद से सॉल्व करो फिर बताना, वीडियो को थोड़ा सा रोक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 3x + k इज 2, देन वैल्यू ऑफ k इज। देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन कराए हो भाई साहब, और मैंने अभी यूट्यूब पे 3 घंटे की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे क्वेश्चन अपलोड किए हैं, देख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें 2000 से लेकर 2023 के सारे क्वेश्चन मैंने पिक किए हुए हैं, उसको आप जरूर देख लेना। क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 2, देन द वैल्यू ऑफ के। देखो बेटा, अगर x² + 3x + k का ये जो 2 है ना सॉल्यूशन है या फिर वैल्यू है या जीरो है, तो कुछ नहीं करना, इसमें x की जगह पे क्या रख देंगे हम? 2 रख देंगे। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 3 × 2 + k = 0। तो 2 2 ज़ा 4 + 6 + k = 0। मतलब k = कितना आ गया? इधर होगा 10, इधर आएगा तो -10। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी।
या मोस्ट ऑफ द जो आपके क्वेश्चंस हैं वो तो आपके फॉर्मूले से ही सॉल्व हो जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ बॉक्स कंटेन 19 डाइसेस नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। ओके, यानी एक बॉक्स है जिसमें 90 डाइसेस हैं और सब कितना कंटेंट करते हैं, सब पे एक पहले पे 1 लिखा है, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, ऐसे करके 90 लिखे हुए हैं। कह रहे इफ वन डाइस इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, यानी एक निकाल लिया जाता है रैंडम, तो कह रहा है देन प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ प्राइम नंबर लेस देन 23। ओके, वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, और किससे लेस देन 23 से प्राइम नंबर होना चाहिए। तो बेटा सी अगर मैं बात करूं तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, यानी सर ऐसा नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल हो या तो खुद से डिविजिबल हो, दैट्स कॉल्ड द प्राइम नंबर, है ना बेटा जी। तो अगर मैं यहाँ पे प्राइम नंबर निकालूं, ठीक है, तो टोटल प्राइम नंबर, टोटल प्राइम, ठीक है, टोटल प्राइम नंबर टिल 23, 23 तक, ठीक है, वो कह रहा है ना लेस देन 23, मतलब 23 से कम ही लेंगे। तो पहला प्राइम नंबर आता है बेटा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 आता है, फिर आपका 13 आता है, ये 11 है, ठीक है, 13, 13 के बाद 16, 17, 17, 18, 19, 21, 22, 23, ठीक है, बस 19 तक आते हैं। तो कितने हो गए टोटल हमारे, इनको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर में कितने हो गए, कितने प्राइम नंबर से, तो सर ये है 8, यानी पॉसिबिलिटी इनकी कितनी हो गई 8। क्या कह रहा है ये, इफ वन डाइस इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, यानी ए बॉक्स से एक रैंडम निकालता है, तो कह रहा है बताए दें प्रोबेबिलिटी दैट इज बियर अ प्राइम नंबर, यानी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो क्या हो, एक प्राइम नंबर हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा बच्चों, टोटल आउटकम, यानी इन्हीं नंबर्स में से हो सकता है, और टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 90, 8/90 कहीं पे है नहीं है, डिविजिबल है तो डिवाइड करो, 2 4 जा और 2 45 जा, 4/45 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन है बड़े प्यारे प्यारे, इजी इजी क्वेश्चंस हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा जी, coordinate of the point where the line 2y is equal to 4x plus 5 crosses x-axis is, यानी 2y is equal to 4x plus 5 जो है ना, वो क्या करेगा, आपको वो कोऑर्डिनेट बताना है जो एक्स एक्सिस को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। बेटा जी अगर एक्स एक्सिस को क्या करेगा, वो कट करेगा, तो y की वैल्यू वहाँ पे होगी 0, समझना है ऐसे, जैसे ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो यहाँ पे एक्स का तो कोऑर्डिनेट होता है बट वाई का कोऑर्डिनेट होता है 0, क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ से मैं एक हेल्प ले सकता हूँ कि y इजक्वल टू क्या हो जाएगा, y इजक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका, इसमें पुट कर दो, तो 0 इजक्वल टू 4x प्लस 5, 5 जाएगा तो -5/4 इजक्वल टू x, यानी जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स की वैल्यू -5/4 कॉमा 0, ये इसका क्या हो जाए कोऑर्डिनेट। अब ये कहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये आपको दिख रहा है सर ऑप्शन सी, कंफ्यूज मत हो ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया तो ऑप्शन सी और डी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव, क्या देगा, देखो बेटा जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले तो हम जो है गिवन है वो लिख लेते हैं, माइनस साइन 4a, हम इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, लिख लिया। अब देखो ये है क्या, सर ये अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है ना, ये होता है सर एक ब्रैकेट में ऐड करेंगे और दूसरे में कर देंगे सर माइनस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और दूसरे में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए,
की वैल्यू होती है 1। ठीक है, फॉर्मूला को पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया 1, खत्म। अब बचा ये, तो यहाँ पे आपके कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बट देखो जो आंसर है वो नहीं आया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है वहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर दो, माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और बेटा जी ये तो दिया हुआ है कहाँ पे, 1 माइनस, अच्छा देखो अब ये इसका आंसर नहीं आया है, ये इसका आंसर नहीं आया है। तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, हम दूसरे को चेंज करेंगे। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, क्योंकि अगर ये आंसर नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरा हम चेंज करेंगे और दूसरे पे आंसर लेकर आएंगे। ये आपको सोचना है कि किसको चेंज करें तो आंसर आएगा। स्क्वायर ए को रहने दो, इसको कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखो ये आंसर दिया है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ठीक, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छा था मेरे बिहाफ से, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहे हैं, ये सेक्शन बी है और ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स कंटेन करते हैं। कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस each of which it is a distance of 10 यूनिट from the point A0। देखो है क्या बच्चे, समझते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। अगर मैं सोल्यूशन करूं तो यहाँ पे इसको बनाते चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, कहाँ पॉइंट फाइंड करना है आपको, एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है। तो जब आपको एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये आपका एक्स कॉमा ज़ीरो हो जाएगा। ए कॉमा ज़ीरो होता है, मैं एक्स कॉमा ज़ीरो मान ले रहा हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है 11 कॉमा माइनस 8 दिया हुआ है। इनके बीच की डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना, 10। तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ये आपका हो जाएगा x1 y1 और ये आपका x2 y2। तो d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू होता है इन रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y। ठीक, तो d की वैल्यू क्या है यहाँ पे, d की वैल्यू है 10 और 10 का हम कर देंगे स्क्वायर तो रूट वहाँ से हट जाएगा। x2 कितना है, 11 माइनस एक्स, 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा, y2 है 8 माइनस 8 का स्क्वायर। और जो जीरो है तो कोई टेंशन नहीं, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 100 और इधर आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 64 इक्वल टू 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो कितना माइनस करो बच्चों तो कितना आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3, 36 इक्वल टू 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये आपका आ जाएगा 6 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, 11 माइनस एक्स इक्वल टू 6 और यहाँ पे हमें चाहिए 11 माइनस 6 इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 यहाँ पे आ गया। अब यही वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। हाँ बट एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ से यहाँ इसकी 2 वैल्यू आएगी, क्योंकि जब भी रूट से कोई टर्म निकलता है तो वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। तो एक तो ये कोऑर्डिनेट हो गया, तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट जो होगा आपका वो हो जाएगा 5,0। एक दूसरा भी कोऑर्डिनेट इसका होगा जब हम इसको माइनस लेंगे, यानी 11 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 6 इधर आएगा, तो 11 प्लस 6 इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 17। तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 0। ये 2 कोऑर्डिनेट आपके यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी, चलिए
अब क्वेश्चन जो है आपके 3 मार्क्स के हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये देखो, कह रहे हैं द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर डायमीटर ऑफ अ सर्कल, यानी ए बी और सी डी जो आप दिख रहे हो ना, ये डायमीटर ऑफ सर्कल है। रो परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, एक दूसरे से क्या परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। इफ ओ इज इक्वल टू 7, ओ ए कहाँ है, ये ओ ए मतलब 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेटेड ट्रिगन। देखो बेटा जी, यहाँ से ओ ए जो आपको दे दिया है ना, ओ ए क्या दे दिया आपको, रेडियस दे दिया। ओ ए क्या है, रेडियस। तो यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ओ ए इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। हमें इस सेटेड रीगन का एरिया निकालना है। ये जो आपका यहाँ पे कलरफुल एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसका क्या निकालना है हमको, इसका एरिया निकालना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस आधे सर्कल का एरिया निकाल लो। तो यहाँ लिखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, कुछ नहीं करना, बस जो पाई आर स्क्वायर है उसी में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 एक 7 तो इससे निपट गया, 2 से कटाइए 11 टाइम, 11 से बन जाए 77, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जरा सा देखो बच्चों, ये जो है ना, ये एक टाइप का ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल बनना है कि नहीं बनना, देखो अगर मैं ए बी सी की बात करूं, है ना, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ये होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब देखो बेस क्या हो जाएगा, बेस, ये ए बी आपका बेस हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, बेस। तो ये 7 और ये 7 हो जाएगा 14, और ओ सी जो होगा आपका हाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। तो ये 7 से कट जाएगा, कितना आ गया, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा सा समझना, ठीक है, थोड़ा सा समझना बच्चों इस बात को, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। देखो ये पहले हमने क्या किया, इस पूरे का एरिया हमने फाइंड कर लिया, इस पूरे का एरिया हमने हाफ का एरिया फाइंड कर लिया। उसके बाद इसमें से अगर मैं इतने वाले पोर्शन को हटा दूं, ये जो रेड वाला पोर्शन आप देख रहे हो, इतने वाले पोर्शन को मैं हटा देता हूं, तो मेरे पास यही तो बचेगा ना, बस यही करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको यही करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सेटेट्रिगन, एरिया ऑफ सेटेट्रिगन इसका हो जाएगा 77 माइनस 49। तो माइनस करेंगे तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये क्या है, इसका एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझो, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू, देन प्रूव दैट क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p आपका आता है। देखो है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना बच्चे, हम क्या करेंगे, इसमें एक साइड लेंगे और दूसरी साइड को प्रूफ कर देंगे। चलो प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि p इक्वल टू गिवन है sin थीटा प्लस कॉस थीटा, ये गिवन है। और q इक्वल टू क्या गिवन है, q इक्वल टू गिवन है, सॉरी सेक थीटा है ना, जस्ट वेट, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। क्यों है, q की वैल्यू है सेक थीटा प्लस, चले यहाँ पे ये ना हम LHS ले लेंगे। क्या कहता है ये देखते हैं, LHS आपको गिवन है क्यू पी स्क्वायर माइनस 1। क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है आपका सेक थीटा प्लस पी की वैल्यू कितनी है, प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर।
और -1 देखो कितने आराम से होने वाला है। पहले तो इसे ना थोड़ा सा आप, ये जो सेक थीटा है, सेक थीटा किसका उल्टा होता है बेटा? ये होता है, सेक होता है आपका कॉस का, और आपका साइन का। इनको क्या करना है? a प्लस बी को होल स्क्वायर लगा दो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी सॉरी, और माइनस का 1, माइनस का 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर? ये तो होता है आपका कितना बेटा जी? 1। वेरी गुड। अच्छा, इसको मैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कर लूँ। अब क्या बनता है? ये तो हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -1। तो -1 से +1 कैंसिल। इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा जी? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये वाली वैल्यू इससे कट गई, 2 इन ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और ऐसा मुझे बताओ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके वैल्यू है? पी के बराबर, मतलब ये हो गया 2p, और ये हो गया आपका RHS। अब सोचो ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं, इन छोटे छोटे क्वेश्चंस पे आपको कितने नंबर दिए जा रहे हैं बेटा जी? 3 मार्क्स। कितने नंबर? 3 मार्क्स। तो सोचो ये फ्री के नंबर है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, फ्री के नंबर है ना, तो उठा लो भाई, क्यों वेट कर रहे हो? चलो अब आ जाओ 5 नंबर पे चलते हैं। अभी बहुत छोटा मोटा क्वेश्चन हो गया, अब बड़े क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है समझते हैं क्वेश्चन को। is in the shape of a right circular cone surmounted on a hemisphere। वर्ड को सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आराम से क्वेश्चन को करना है, गलती कहीं नहीं करना है। ठीक है, गलती कहीं नहीं करना है, बिल्कुल गलती करने की तो गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए, खासकर ऐसे क्वेश्चंस में। और क्योंकि 5 मार्क्स आपको यहाँ फ्री का मिल रहा है, इसको उठा लेना है। क्या कह रहे हैं? अ सॉलिड इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, यानी कोन भी है और सरमाउंडेड है। किस पे सरमाउंडेड है? हेमीस्फीयर पे सरमाउंडेड है। तो बेटा जी चलो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। यानी एक आपका क्या है, हमारे पास हेमीस्फीयर है। तो मेरा फिगर हो सकता है थोड़ा सा गंदा बने, बट मेक श्योर आप लोग बहुत अच्छा बनाना। ये हेमीस्फीयर है, और इस हेमीस्फीयर पे क्या सरमाउंडेड है? एक कोन। क्या? ठीक है, ये कोन हो गया, तो ये इसका हाइट हो जाएगा और ये इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, कह रहे द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम बीइंग 3.5 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस जो है ना वो कितना है? 3.5 सेंटीमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 9.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट 9.5 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेके यहां तक का। तो बेटा जी ये जो पोर्शन हो गया ये तो आपको हो गया 3.5, है ना? तो ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा 9.5 में से 3.5 माइनस कर दो 6, मतलब ये जो हाइट हो गई वो हो गई 6 सेंटीमीटर। ओके, एंड द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड। ठीक, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। कुछ नहीं करना बेटा जी, यहाँ पे सीधे सीधे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बहुत क्वेश्चन है बेटा, अब तो इतने इजी इजी क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो इसका आंसर 2 में निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना? तो बट मेक श्योर फिगर आप जरूर बनाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, ऑफ कोन क्या होता है सर जी? ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, मेक श्योर ये हेमिस्फेयर है, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब कुछ बच्चे ना बड़े स्मार्ट है,
वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे सोल्यूशन नहीं करेंगे, वो सीधे लेंगे 1/3, ये 3 हुआ ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, एच प्लस आर बचेगा। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, दे आर स्मार्ट स्मार्ट पर्सन बच्चों, वो बड़े आराम से क्वेश्चन को करेंगे। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और यहाँ पे ये जो आर है ना, इसको मैं 7/2 लिखूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2, और एच की वैल्यू जब दोनों को जोड़ेंगे, देखो ये हो गया एच और ये हो गया आर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9.5, तो सीधे सीधे यहाँ पे हम 9.5 मेंशन कर देते हैं। जब डिवाइड करते हैं तो इससे कटेगा 11 टाइम में, ये कट जाएगा 7 से, ठीक है। और अब डिवाइड ही करने की बात है तो किसी को किसी से डिवाइड कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, तो 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 3 पहले 2 से कर लेना चाहिए था, 3 रहने दो, अभी बताता हूँ। 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 15, ठीक है। तो 11 से मल्टीप्लाई करो, तो 11 से मल्टीप्लाई करें तो 11 5 ज़ा 55, 5 11 से 77, 77 और 5 कितना हो गया 82 का 2 कैरी आ गया 8, 11 4 ज़ा 8, 44, 44 और 8 52, 1 अपॉन कितना बचेगा 3 बचेगा। डिवाइड करेंगे तो आपको ये अप्रॉक्स 166 पॉइंट कुछ जाएगा, 83 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास इसका आंसर आएगा, ठीक है। डिवाइड करोगे तो इतना ही आपका चला आएगा, ठीक है बेटा जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप सोचो ऐसे क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स के, देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है मेरे पास, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। Sum of the integers between 100 and 200 which are divisible by 9। तो पहले तो आपको निकालना है कि वो किससे डिविजिबल हो, 9 से डिविजिबल हो। तो बेटा जी फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200। तो पहले ये फाइंड करो ना कि 9 से डिविजिबल होने वाला पहला नंबर कौन सा है, कि 100 के बाद, याद रखिएगा 100 के बाद तो कुछ नहीं करना, आप 100 लो और 100 को 9 से डिवाइड करो, 100 को 9 से डिवाइड करो, तो 100 9 1 ज़ा 9, 1 बच गया, 9 1 ज़ा 9, ठीक है। कितना बच गया 1 बच गया, तो 1 बच रहा है, कितना और चाहिए इसमें 8 और चाहिए, मतलब 108 जो है आपका 9 से डिविजिबल होने वाला पहला नंबर है कि नहीं। तो ये हो गया 108, इसमें 9 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 117, तो ऐसे चलता चला जाएगा। अब बताओ 200 से पहले डिविजिबल तो 198। अब मुझे तो याद था बट आप कैसे निकालोगे, आपको 9 से फिर से 200 को डिवाइड कर देना है, तो 9 2 ज़ा 18, 2 बचा 0, 9 2 ज़ा 18 कितना। अब जरा सोचो अगर यही 2 नहीं रहता तो ये डिविजिबल हो जाता ना, तो मतलब 200 माइनस 2 मतलब 198, तो ये आपका हो गया। मैं इस पहला वाला सॉल्व कर रहा हूँ इसका, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई 108, कॉमन डिफरेंट d जो होगा वो तो 9 ही होगा क्योंकि दोनों माइनस करो 9 आ जाएगा। हमें हाँ अब निकालना है कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, उसके लिए लास्ट टर्म हम का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का यूज करेंगे। तो टी एन हमारा 198 है इक्वल टू 108 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू कितनी है 9, तो इसको इधर लेके जाओ, तो 198 से 108 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, माइनस वन इंटू 9, 9 से इसको डिवाइड करेंगे 10 टाइम जाएगा, और n माइनस वन इजक्वल टू 10, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, मतलब 11 ऐसे टर्म्स हैं जो 9 से डिविजिबल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा निकालेंगे तो ये हो जाएगा n/2 प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो n/2 2 इंटू 108 प्लस 10, सीधे सीधे करते रहे 10 इंटू 9, तो 11/2 मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16, 216
प्लस 99। अच्छा डेसिमल में हो सकता है इसका आंसर जाए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं कि अरे सर डेसिमल में आ गया आप क्या करें। ठीक है, हो सकता है डेसिमल में आएगा। ठीक है बेटा जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाय 9। ठीक है, सही तो जा रहा है। ठीक है, इतना हमारा ये चीज़ सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों वाली बात? ओ, ये बाई मिस्टेक हो गया बच्चे, डिलीट हो गया पूरा। कभी कभी हो जाता है। तो हमने यहाँ से निकाल लिखा था n की वैल्यू हमारी 11 आ गई थी। ठीक है, हमने ये ऑलरेडी कर रखा था, आप पीछे जाएंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास 11 आ गया था। और हमारा जो फर्स्ट टर्म था यानी a जो था वो कितना था, वो 108 था। कितना था बेटा? 108। और हमारा जो लास्ट टर्म वो 198 था। तो वहाँ पे मैंने दूसरा फॉर्मूला लगाया था, उससे भी आएगा। बट आप इससे भी लगा सकते हो, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल से। ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। इजी क्या, छोटा पड़ जाता है, मेन बात ये है। 108 प्लस 198। ठीक, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 इसको देंगे तो 886 9 909 और 1 हो गया 10 का 0 और 1 2 एंड 3। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5 और 3, मल्टीप्लाई करेंगे 11 का तो 11 3 ज़ा 33, कैरी आ गया आपका 3। 11 5 से 55, 3 58 का 8, कैरी आ गया 5 और 11 5 16, 1650 83। ये आपका आंसर आएगा। ठीक, तो ये सारे नंबर का क्या हो गया, सम हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ जो पूछा है, सेकंड हम यहाँ निकाल देते हैं। क्या कह रहा है, 9/9 मतलब 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके दो तरीके हैं, या तो पहले हम 100 से 200 तक का सम निकाल दें और उसके बाद इसमें जितना सम आए उसको हम क्या करें, माइनस कर दें। या तो सिंपली हम ये कर सकते हैं कि पहले हम इनका ये फाइंड कर ले कौन कौन से टर्म नहीं डिविजिबल होते। तो देखो जैसे 101 नहीं डिवाइड होता, 102 डिवाइड नहीं होता, 103 डिवाइड नहीं होता, 104 डिवाइड नहीं होता। ऐसे करते जाएंगे तो 199 भी डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए ए की वैल्यू हो गई 101। कॉमन डिफरेंस डी जो हो गया वो हो गया आपका 1। कितना हो गया कॉमन डिफरेंस आपका, 1 हो गया। और यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे, आखिर कितने टर्म, तो लास्ट टर्म कितना है हमारा 199। तो फिर से वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो L इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो L की वैल्यू है 199 इक्वल टू ए की वैल्यू है कितनी, 101 प्लस n-1। और d की वैल्यू 1 है तो जस्ट लीव इट, छोड़ो इसको, कोई मतलब नहीं है। तो 199 से 101 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 98 इक्वल टू n-1। यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 99। अब जब n की वैल्यू 99 आ गई तो यहाँ से एस एन निकाल दो रे बाबा। एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2 ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाओ क्योंकि आपके पास दोनों वैल्यू है। तो 99/2, ए की वैल्यू है 101 और इसकी वैल्यू 199। तो ऐड करेंगे तो देखो 99 में 1 किया 200 हो गया, 100 300। तो 99/2 इंटू 300 मल्टीप्लाई करेंगे 150 टाइम में कट जाएगा। तो बेटा जी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आपका 14,850। 14,850। एक्चुअली मैंने इसको एक बार आप लोग को बताने से पहले सॉल्व किया था ना, तो क्या होता है आंसर याद हो जाते हैं। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। ओके, द इक्वेशन, यहाँ पे इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे तो ये एपी का क्वेश्चन है। क्या है ये, एपी क्वेश्चन है। इन सब का जो सम है कितना दिया है, 437।
कितना दे दिया बच्चे 437। तो यहाँ पे a की बात करें तो a की वैल्यू है -4। कॉमन डिफरेंट d निकालो, तो कॉमन डिफरेंट d क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो प्लस हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 हो गई। अब d की वैल्यू हो गई 3। अगर इसका लास्ट टर्म देखें तो लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म इसका x, और Sn की वैल्यू दे रखा है कितना 437। बोलो बच्चे इतनी बात समझ में आ गई। तो Sn का तो एक फॉर्मूला भी तो हमें पता है कि नहीं पता, बोलो। Sn क्या होता है, ये होता है n/2 2 प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 437। तो चाहे तो हम n को उधर ट्रांसफर कर दें, बड़े आराम से काम हमारा हो जाएगा। तो n सॉरी 2 को ट्रांसफर करो, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। तो 2a मतलब माइनस का 8 हो जाएगा ये, प्लस n-1, और d की वैल्यू कितनी है 3, मल्टीप्लाई यहाँ से, तो 7 2 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6 1 7, और 4 2 ज़ा 8। अब काम कर सकते हैं n-8 प्लस 3n होगा ना, 3n और माइनस का 3, 874, एन -8 -3 माइनस का 11 प्लस 3n 874। ठीक है बेटा जी। तो ये कहीं ना कहीं आपको कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है, आपको है कि नहीं, बिल्कुल। तो अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3n² माइनस 11n, और ये जो 874 RHS में, इसको उठा के ले आ लो LHS। अब 874 का मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो देखो बच्चे मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर रखा था। ये 57 इंटू 64 बचेगा 46, तो हो जाएगा 3n² माइनस 57n प्लस 46n माइनस 874 इक्वल टू 0। करना कुछ नहीं बेटा जी, यहाँ से 3n कॉमन लेंगे तो बचेगा n माइनस, अब देखो 19 3 जा कितना होता है 57, प्लस अब यहाँ से क्या कॉमन ले ले, यहाँ से सीधे सीधे 46 कॉमन लो, तो n माइनस 19 बचेगा इक्वल टू 0। तो n माइनस 19 कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका 3n प्लस 46 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दिखा दो कि इफ 3n प्लस 46 इक्वल टू 0 है, तो n की वैल्यू यहाँ पे -46/3 होगा, जिससे हम करेंगे बच्चे पार्टी रिजेक्ट। अच्छा रिजेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है सर जो टर्म्स होते हैं नेगेटिव नहीं हो सकते, मतलब इम्पॉसिबल भी कह सकते हो, बोलने में अच्छा लगता है इम्पॉसिबल, है ना। तो सेकेंड टर्म दिखाइए कि n माइनस 19 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19, ये एक्सेप्टेबल है, इसको एक्सेप्ट करेंगे। बट क्या हमारा आंसर आ गया क्या, अरे नारे बाबा, अभी कहाँ आया। हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें एक फॉर्मूला याद है लास्ट टर्म वाला, L इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। L की वैल्यू है x, a की वैल्यू कितनी थी माइनस का 4, प्लस n की वैल्यू आ गई 19, तो 19 माइनस a मतलब 18 इंटू 3, तो टू -4, 18 3 से 54, और x की वैल्यू कितनी आ गई 50, कितना 50। ठीक है बेटा जी। तो देखो यहाँ पे जो हमने किया, ये दिल्ली का 2023 का जो पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशंस हैं, यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस को आपके यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बट स्टिल माय डियर माय लवली माय रसगुल्लो, अगर अभी भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, यार बेहिचक आप मुझे कमेंट करो, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं करूँगा। और बहुत जल्दी आपको दूसरा भी सेट आपको मिलने वाला है, जल्दी जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जितनी जल्दी हो सके आपको सेट प्रोवाइड करने का। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।